नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सनी मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा एक यूट्यूब चैनल किसान सेवा। आज हम आपको बताने वाले हैं धान में लगने वाला कंडुआ रोग यानी जिसे हल्दिया रोग कहा जाता है। चलिए आज इस विषय पे हम आपको बताते हैं कि इस बीमारी का जो है नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, ये बीमारी अगर आपके खेत में लग जाती है तो इसका कोई सलूशन नहीं है। अगर आपके पास बीमारी लगने से पहले जब आपकी बालियाँ निकलती हैं उसी वक्त आप दवा का अगर स्प्रे करते हैं तो कुछ हद तक इसमें निजात पा सकते हैं। अगर ये बीमारियां लग चुकी है तो आप इससे निजात नहीं पा पाएंगे। ये एक कवक फंगस होता है जिसकी वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये फैलता है, यानी कि ये छुआछूत की बीमारी है। दोस्तों, ये बहुत तेज़ी से फैलता है। अगर लग गया है तो आप एक भी पैसे का दवा ना डालें, नहीं तो आपका सिर्फ और सिर्फ पैसा बर्बाद होगा। दवा तब आप डालिए जब आपका धान की बालियाँ निकल रही हों, उस समय डालेंगे तो ठीक है। ये जब बालियाँ इसकी निकल जाती हैं, जब धान ये गदा जाता है तो किसान साथियों तभी ये रोग आता है, हल्दिया रोग। उसके बाद पहले पीला होगा, फिर धीरे धीरे काला होगा। ये सबसे ज़्यादा होती है लेट वैरायटी वाले धानों में। जिस धान के अंदर अगर पानी है वहाँ पे ज़्यादा नमी है तो वहाँ से नमी आप हटा दें ताकि इसमें जो है रोग कम आए। और अगर ज़्यादा लेट वैरायटी है तो उसमें 100% रोग आना ही आना है। आपको चाहिए कि खेत की तैयारी करते समय आपको ट्राइकोडर्मा का जो है मिट्टी उपचारित करना चाहिए। अगर आप मिट्टी उपचारित नहीं करते हैं तो उस समय आपके खेत में जो है बहुत सारे फंगस होते हैं जिसकी वजह से हमारे धानों में लग जाती हैं बीमारियां। किसान साथियों, आप लोग तो बीज भी अच्छी क्वालिटी के लाते हैं, उसके बाद भी बीमारियां आ जाती हैं। यही कारण है कि जो है मिट्टी के अंदर पहले से फंगस है, उसकी वजह से बीमारी आ जाती है। किसान साथियों, अब बात करते हैं इसमें यूरिया डालने की। यूरिया जब आपकी बालियां निकल रही हों तो उस समय आप यूरिया का कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि ज़्यादा नाइट्रोजन देने से भी ऐसा होता है। किसान साथियों, अब बात करते हैं इसके नियंत्रण के लिए। इस स्टेप्टोसाइक्लिन के नाम से एक दवा आती है जो एंटीबायोटिक होती है, उसको ले लें। और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बालियाँ निकलते वक्त आप इसका स्प्रे कर दें तो शायद बहुत कम आपको देखने को मिलेगा ये रोग। अगर आपके खेत में हल्दिया रोग लग चुका है तो आप बिल्कुल भी 1 रुपये का दवा ना डालें, क्योंकि ये हवा में फैलने वाली बीमारी है। अगर आपके खेत में नहीं, अगर किसी दूसरे के खेत में है तो भी आपके खेत में लग जाएगा। किसान भाइयों, अगर आप जब खेत की जुताई करते हैं तो उस समय आपको सबसे अधिक कंपोस्ट देने की ज़रूरत होती है। किसान साथियों, अगर आप कंपोस्ट कम डालते हो तो इसकी वजह से भी बीमारी आती है, क्योंकि खेतों के अंदर कार्बन का होना बहुत आवश्यकता है। अगर कार्बन नहीं है खेत के अंदर तो फसल अच्छा नहीं होगी। आपका फसल में कई तरह की बीमारियां लगेंगी। कार्बन का होना बहुत आवश्यक है। किसान साथियों, अगर आपके खेत में कार्बन नहीं है तो आपके खेत में बहुत सी बीमारियां आएंगी। मेरा मानना यही है किसान साथियों कि अगर आप जब भी जुताई करें तो उस समय कंपोस्ट खाद ज़रूर डालें। तो किसान साथियों इसका कोई सलूशन नहीं है, क्योंकि ये रोग जब लग जाता है तो रुकता नहीं है, बहुत तेज़ी से फैलता है। और मेरी सलाह यही है कि जब ये रोग लग जाए तो आप एक भी पैसे की दवा ना डालें। अगर डालते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आपका पैसा बर्बाद होता है। उससे पहले अगर डालते हैं तो ठीक है, बालियाँ निकलते समय अगर आप डाल रहे हैं तो ठीक है। और खेत में अगर ज़्यादा नमी है तो पानी भरा हुआ है तो उसको निकाल दें। उसके बाद जो है आप दवा का स्प्रे कर दें तो आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा अच्छा। सबसे बेस्ट दवा की बात करें तो एक आता है टेबाजो के नाम से, जिसकी कीमत 1 एकड़ के लिए 750 रुपये है। आप कहीं से भी ले लीजिएगा, अगर मिल जाता तो ठीक है, नहीं मिलता तो फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, दुकान पे ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर हमने दे रखा है, अबाउट में जाइएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो जय जवान जय किसान साथियों, तब फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।